नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रेलवे ने 1 जून से ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है, लेकिन 1 जून से करीब 200 ट्रेनें रेलवे चलाएगा। आपको याद होगा पिछले दिनों रेलवे ने 30 जून तक के अपने सभी आरक्षित टिकट रद्द कर दिए थे और पैसा लौटाने की नियमानुसार घोषणा की थी। लेकिन कल रात को पीयूष गोयल का बयान आया, रेल मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उनका बयान आया कि रेलवे 1 जून से ट्रेनों के चलाने पर विचार कर लिया है और सारी तैयारी की जा रही है। करीब 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी रेलवे के द्वारा, और ये ट्रेनें कहां से कहां चलाई जाएगी इसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा बिहार से भी जो ट्रेनें चलेंगी उसकी भी लिस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये इतनी ट्रेनें बिहार से होकर गुजरेंगी, और भी सभी ट्रेनों का 200 ट्रेनों के लिस्टों को हमने कमोबेश 100 में लाकर आपको दिखाया है जो मुख्य जगहों से चलने वाली हैं। लेकिन रेलवे ने इसमें भी बहुत सारे नियम कानून लगाए हैं। ये जो रेलवे के टिकट हैं वो IRCTC के ऐप के ही माध्यम से बुक होंगे। IRCTC ही इसके ऐप से बुक होगा, यानी कि ऑनलाइन टिकट ही बुक होगा। कोई भी खिड़की रेलवे की अभी नहीं खुलेगी किसी भी स्टेशन पर, ये रेलवे का बयान है। उसके बाद रेलवे ने कहा है कि सभी क्लासेस की बॉगियां होंगी, सभी क्लासेस के डब्बे होंगे, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रेलवे ने कर दी है कि जनरल क्लास में भी सीटिंग का जो किराया लगता है वो लगेगा, और यात्रियों को सैनिटाइज करा के ही और जिस परिस्थिति में बैठाया जाएगा ट्रेनों के अंदर, सेकंड क्लास की मैं बात कर रहा हूं आपसे विशेष करके, कि सीटिंग क्लास का आपको किराया देना होगा, और जिस तरीके से रेलवे इंतजाम करेगा उस सीटिंग क्लास में यात्रियों के बैठने का, उस तरीके से आपको बैठना होगा। यानी कि सारी व्यवस्था स्टेशन पर चाक चौबंद होगी। तभी तो रेलवे ने हर एक यात्रियों को 90 मिनट पहले, करीब 1.5 घंटा पहले स्टेशन पर बुलाना शुरू किया है कि आप 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाइएगा। और जो सेकंड क्लास के वेटिंग वाले यात्री हैं, यदि दूसरा यात्री कोई स्टेशन नहीं पहुंच पाता है तब उनको जगह मिलेगी। नियमानुसार ही RAC के भी टिकट कटेंगे और पहुंचना सबको है वहां पे। लेकिन यदि कंफर्म जो यात्री का टिकट है वो यदि नहीं पहुंचता है किसी कारणवश स्टेशन पर, तब उसके बाद वाले यात्री को उसकी जगह पर बैठाया जाएगा। यानी कि ट्रेन जहां से शुरू होगी, यात्रियों की संख्या, उनके बैठने के तरीके और जो भी नियम और कायदे हैं वो सब कुछ वहीं से पालन कराने शुरू कर दिए जाएंगे। और ट्रेनें बहुत कम जगहों पे भी रुकेंगी, यानी कि मुख्य स्टेशनों पे। यदि मानकर चलिए आप कि दिल्ली से कोई ट्रेन हावड़ा के लिए चलती है तो वो कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, धनबाद और सीधे हावड़ा तक के लिए रेलवे ने जो रूटों को तय किया है उसके हिसाब से। उसी तरीके से मान लीजिए कि यदि ट्रेन दिल्ली से चल के और पटना आती है तो कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय और चौथा स्टेशन ही उसका पटना हो जाएगा। रेलवे ने कहा है कि प्रत्येक यात्रियों को सैनिटाइज करके, प्रत्येक यात्रियों को मास्क रखना होगा। ट्रेनों में कोई भी खाने पीने की व्यवस्था, यानी कि रनिंग पेंट्री जो चलती है, पेंट्री कार जो चलती है ट्रेनों के साथ, वो नहीं चलेगी। जो भी पैकेट फूड या जो लेना होगा वो आपको स्टेशन से ही लेकर ट्रेनों पे सवार होना पड़ेगा। टिकट की बुकिंग भी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। तो यदि आप कहीं जाना चाहते हो तो धड़ाधड़ IRCTC के ऐप को लोड कीजिए और ऑनलाइन टिकट कटाकर अपनी यात्रा को सुरक्षित कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन 4 में यात्रा जितनी कम से कम हो उतनी ही कीजिए, क्योंकि आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।